ताई जी, अलाही जी, मैं आपके पास जिज्ञासु बन के आया हूँ। मेरे हृदय में अनेक तरह के संशय हैं, कृपया करके उनका निवारण करें। सूर्य चढ़ने से अंधकार दूर होता है और ज्ञान से अज्ञान। अलाही जी, क्या परमेश्वर वास्तव में होता है या मनुष्य की कोरी कल्पना? अगर है तो कहाँ रहता है? अलख अपार, अनूप अनंत, सत्य अति सूक्ष्म बेअंत। परमेश्वर इतना विशाल है कि उसे देखना नामुमकिन है। उसका कहीं तक कोई अंत नहीं। उसकी सत्यता इतनी सूक्ष्म है कि उसे समझना अति कठिन है। सत्य है अलाही जी, ये आपकी सूक्ष्म बातें मेरी समझ से बाहर है। सरल स्वाभाविक शैली में समझाने की कृपया करें। जिसे ये संसार परमात्मा कहता है वो है ही इतना सूक्ष्म और आकार रहित निरंकार। यही सूक्ष्मता तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसे कैसे देखें, कैसे स्पर्श करें। व्यासु, एक बात बता, जी, तुम्हारा ये शरीर ना रहे तो क्या रहेगा? मेरा घर, परिवार, गांव, शहर, राष्ट्र, ये पूरा संसार। परिवार, घर, गांव, शहर, ये राष्ट्र और ये पूरा संसार भी समाप्त हो जाए तो? जंगल, सागर, पहाड़, पृथ्वी समाप्त हो जाए तो? सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र भी ना रहे तो? अगर ये भी ना रहे तो आकाश में पूरा ब्रह्मांड रहेगा। ब्रह्मांड भी ना रहे तो महाब्रह्मांड। अगर ब्रह्मांड भी ना रहे तो शेष हवा, पानी, अग्नि और धूल के सूक्ष्म कण जो सर्व ब्रह्मांड के रचना तत्व हैं। अगर ये रचना तत्व भी ना रहे तो? शून्य, 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 केवल शून्य। बस वही धुंकार है को, निश्चल निभय निरंकार है को, जिसे हमारी सूक्ष्म आंखें देख नहीं सकती। आंखों में तो इतनी समर्था नहीं कि मनुष्य को पूरा देख सके। अगर सर देखती हैं तो पांव दिखाई नहीं देते। अगर मनुष्य की आंखें पांव देखती हैं तो सर दिखाई नहीं देता। अगर मनुष्य पीठ देखता है तो मनुष्य का अग्रभाग दिखाई नहीं देता। अगर मनुष्य अग्रभाग देखे तो पीठ दिखाई नहीं देती। मनुष्य की आंखें तो स्वयं को नहीं देख सकती और तुम उस असीम, अटल, अनंत को देखने की बात करते हो। मनुष्यों द्वारा निर्मित ये मिट्टी और पत्थर के भगवान, जिन्हें तोड़ा जा सकता है, लूटा जा सकता है, लेकिन उस अनश्वर, अकाल, अनंत, निरंकार परमात्मा को ना लूटा जा सकता है, ना तोड़ा जा सकता है, ना काटा जा सकता है। उस अनंत परमात्मा को ना ये हवा सुखा सकती है, ना अग्नि जला सकती है और ना ही उसे ये पानी डुबो सकता है। वो सर्वमय, निरंकार, स्वयं अकाल है। सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, जीव का जन्म, मरण सब प्रकृति के नियम है और नियम ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। मनुष्यों द्वारा निर्मित सभी भगवान, धर्म, नियम सर्व मिथ्या है। मनुष्य सूर्य की रक्षा कर सकता है, मनुष्य हवा की रक्षा कर सकता है, मनुष्य आकाश की रक्षा कर सकता है? नहीं, मनुष्य केवल अपने स्वार्थ की रक्षा कर सकता है। मनुष्य का स्वार्थ ही उसका धर्म है। अपने स्वार्थ और चितराई के शब्दों के हेर फेर में धर्म की वास्तवता को प्रस्तुत करता है।
मनुष्यों द्वारा निर्मित राज धर्म जग जीवन खेल, अन्यथा सर्व का कर्ता धर्ता केवल और केवल निरंकार है, जिसे ना स्पर्श किया जा सकता है, ना देखा जा सकता है, और जिसे ना भोग लगाया जा सकता है, और जिसके लिए ना लड़ा जा सकता है, ना मरा जा सकता है, क्योंकि वो अनंत विशाल अकाल है। वह स्वयं एक भोग है, वह स्वयं एक उत्पत्ति है, जिसके द्वारा ये सारा संसार संजीव निर्जीव सर्व वस्तुएं, जिसकी वह स्वयं उत्पत्ति है, वह निरंकार अकाल अनंत है। अलाही जी, आप धन्य हैं, आपका ज्ञान धन्य है। आपने मुझे और संसार को परम सत्य का ज्ञान देकर कृतार्थ किया है। धर्म नियम प्रकृति सव्यम महाप्रकाश गुरुत्वाकर्षण, कौन सो धर्म कौन भगवान, जाकी रक्षा करे इंसान। अलाही ईश्वर सूक्ष्म ज्ञान, ज्ञान बिना